गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अपन कल स्टार्ट कर चुके हैं लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर, तो इसके बारे में आप जान चुके हैं कि लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर का मतलब क्या होता है। कि स्पेसिफिक लॉ होते हैं चाइल्ड हेल्थ के लिए, रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ के लिए जो लॉज बनाए हुए हैं, जिसमें से अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल। तो वो है द चिल्ड्रंस एक्ट 1960। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो जो पॉलिसी बनाई हुई है या जो कानून बनाए हुए हैं, जो लेजिस्लेशन बनाए हुए हैं 1960 के अनुसार, जो उसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं, जो बच्चे कौन कौन से आते हैं, जैसे बैगिंग वाले बच्चे आते हैं, विदाउट एनी होम वाले बच्चे आते हैं, ऑर्फेन वाले बच्चे आते हैं, डेस्टिट्यूट वाले बच्चे आते हैं जिसके पेरेंट्स प्रॉपरली केयर नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूट वाले बच्चे आते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे इसमें प्रोस्टिट्यूट के साथ जो साथ रहते हैं वो वाले बच्चे आते हैं। तो इनमें सब इंक्लूडेड होते हैं चाइल्ड वेलफेयर, उनके लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इसके लिए अपने नियम कुछ बनाए हुए हैं जो उनके अपन डिस्कस कर चुके हैं द चिल्ड्रंस एक्ट 1960 के अंदर। देन अपन आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज सेकंड वाला, जो लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर जो सेकंड वाला है वो आज डिस्कस करते हैं अपन। तो वो उसका नाम है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। जुवेनाइल का मतलब ये होता है, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जिसे मान सकते हैं अपन अबाउट द 10 ईयर टू बिलो 18 ईयर, 10 साल से ऊपर वाले बच्चे, 18 साल की कम वाले बच्चों को अपन वो जुवेनाइल बोल सकते हैं। जस्टिस यानी होता है न्याय, उनके बीच में जो न्याय, कौन न्यायालय, तो न्यायालय जो कोर्ट जिसे बोलते हैं, जो कौन न्याय दिलाएगा, कौन क्या करेगा, वो इसके अंदर आते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे अपराध करते थे, कि कोई क्राइम कर देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इसके अंडर में आते हैं। कि ये इन्होंने क्या करा कि एक एक्ट बना रखा है, गवर्नमेंट के थ्रू एक्ट बना रखा है, या अपन बोल सकते हैं एक लेजिस्लेशन रिलेटेड वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या करा, एक लेजिस्लेशन बना के क्या बना रखा उन्होंने, कानून बना रखा है। उस कानून के अंदर सेकंड वाला ये कि जब बच्चा क्राइम करता है, या ऐसे बच्चे जो क्राइम करते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, वो कंडीशन इसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये कि जुवेनाइल जस्टिस का मतलब तुम समझ गए, जैसे अपन शुद्ध हिंदी में बोले तो किशोर न्याय बोलते हैं। किशोर न्याय का मतलब किशोर अवस्था जो होती है अबाउट द 10 ईयर टू बिलो द 18 ईयर के वाले बच्चे जो होते हैं। फर्स्टली अपन इसमें बताते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 1986 इज नाउ रिप्लेस्ड बाय न्यू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। मतलब जो जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट था वो 1986 था पहले तो 1986 में जो था उसको चेंज करके, रिप्लेस करके, जो उसको रिप्लेस करके 2000 में कहीं कहीं क्या क्या करे उन्होंने, चेंजेस लाए हैं। वो चेंजेस जैसे कि पेशेंट की केयर करना, प्रोटेक्शन करना, कहीं कहीं चेंजेस आए हैं। तो ये कि जो 1986 के जो न्याय थे, जो मतलब उसके अंदर जो जस्टिस थे 1986 के जो जस्टिस थे, उनको न्यू रिप्लेस करके वो 2000 के अंदर क्या किया उन्होंने, जुवेनाइल जस्टिस बनाया केयर ऑफ द प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रंस के लिए। पहली बात तो ये है। सेकेंड बात ये है, दिस एक्ट इम्पोजेज ऑन द स्टेट प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग दैट ऑल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर मैट एंड दैट देयर बेसिक ह्यूमन राइट आर फुली प्रोटेक्टेड। इसका मतलब यह है कि दिस एक्ट इम्पोजेज, इस एक्ट का मतलब यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, जैसे हिमाचल हुआ, इधर हरियाणा हुआ, सभी स्टेट की बता रहा हूँ, सभी स्टेट की जो सबसे गवर्नमेंट्स की होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उनकी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंश्योरिंग द ऑल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, दैट दे बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फुली प्रोटेक्टेड, और जो उनकी ह्यूमन राइट्स की जो बेसिक नीड्स होती है एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, उनको प्रोटेक्टेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सुनिश्चित है या नहीं है, और जो उनकी जो नीड्स है, जितने बच्चे जितनी उनको नीड्स जितनी भी होती है, उनको चिल्ड्रंस को ऑल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, जिसकी जितनी नीड्स हैं वो प्रॉपरली उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उनको सबके बेसिक ह्यूमन राइट्स उसको फुली प्रोटेक्टेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बच्चों की आवश्यकता है उसको कंप्लीट करे, और उनकी बेसिक नीड्स को क्या करना है, उसको प्रोटेक्टेड करिए। फर्स्टली उनकी क्या है, ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसके अनुसार, जुवेनाइल जस्टिस के अनुसार। ये कानून बनाया हुआ है, ये कानून में ये बनाया हुआ है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को पूरी करे, उनकी बेसिक नीड्स को, राइट्स को क्या करे, प्रोटेक्टेड करे।
सेकंड अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। इसमें नेग्लेक्टेड जुवेनाइल मीन्स एंड जुवेनाइल हु, मतलब जो नेग्लेक्ट जैसे बोलता है मैंने कि अनादर कर देते हैं, वो जो बच्चे जो अपराध करते हैं या जो है कौन कौन से बच्चे आते हैं इस कंडीशन के अंदर क्राइम। जैसे पहले होती है इसके अंदर कौन कौन से क्राइम, जरूरी नहीं कि क्राइम भी करे, क्या पता ऐसे बच्चे जो नेग्लेक्टेड जिनको अनादर किया हो, तो जुवेनाइल के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं, किशोर अवस्था के कि इस अवस्था के अंदर बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाता है, वो कौन कौन से बच्चे आते हैं। पहला है इस बैगिंग। इस बैगिंग का मतलब है कि वो भीख मांगता हुआ, अगर मान लो कोई भिखारी है या भीख मांग रहा बच्चा हुआ, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट है सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्यूरेबल डिजीज एंड हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर। मतलब इसके कि कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, उससे क्या हुआ, वो इनक्योरेबल डिजीज़ हो रखी है और कोई समर्थन के लिए, देखभाल के लिए कोई भी नहीं हो, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा हो या कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ना उसको कोई देखभाल नहीं कर रहा हो, और उसकी ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसकी उसकी कोई इलाज नहीं हो सकता, वो लाइलाज बीमारी है, तो इस कंडीशन वाले बच्चे भी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ बीइंग एब्यूज और एक्सप्लॉइटेड। इसका मतलब यह है कि वह बच्चे जो एब्यूज यानी मतलब कोई गलत संगति में हो या किसी के साथ कोई इमोशनली ही हो, किसी को कोई पीटता हो, ऐसे उनके घर वाले पीटते हो, तो एब्यूज बहुत सारे एब्यूज होते हैं, एब्यूज बहुत सारे होते हैं। और इस कंडीशन के साथ दुरुपयोग है शोषण, मतलब शोषण है बहुत ज़्यादा बुरा, एक्सप्लॉइटेड है दुरुपयोग, मतलब दुरुपयोग की बहुत ज़्यादा उसका अनादर हो रखा हो, उसका शोषण हो रहा है, उसकी मारपीट कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसके साथ कोई साथ बैठता नहीं है, उसको भगा देते हैं, ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड करते हैं, उसको साथ नहीं लगाते, तो क्या है उसका दुरुपयोग या शोषण करते हैं वाले बच्चे भी किस में आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस के जुवेनाइल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मैंने पहले कल ही बता चुका हूँ, डेस्टिट्यूट का बेसहारा, जिसका कोई भी नहीं हो, मतलब कोई सहारा उसके साथ में सपोर्ट करने वाला कोई हो, बेसहारा बच्चा होता है, वो इस कंडीशन के वाले बच्चे होते हैं, वो इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मैंने बताया इसके अंदर 4 चीज़ बताई है, इसके अंदर मैंने 4 चीज़ पहले वाला इस बैगिंग वाले बच्चे, जो भिखारी जो बोलते हैं, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है सफरिंग फॉर टर्मिनल एंड इनक्यूरेबल डिजीज एंड हैविंग नो वन टू सपोर्ट ऑन लुक आफ्टर। ऐसे बच्चे जो इनक्योरेबल डिजीज, जो उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना उसका कोई केयर नहीं कर रहा, ऐसे वाले बच्चे क्या करते हैं, वो इस कंडीशन में आते हैं। हु इज़ बीइंग एब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेड, जो बच्चे जिनका साथ दुरुपयोग या शोषण हो रखा हो, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रखा है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रखा है, ऐसे कंडीशन वाले बच्चे इसमें आते हैं। एंड डेस्टिट्यूट यानी डेस्टिट्यूट का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा वाले बच्चे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर, नेक्स्ट है कि जो delinquent juvenile means a juvenile who has found had committed an offense। मतलब ये है कि delinquent का मतलब होता है, delinquent juvenile का मतलब होता है जो बच्चे क्राइम करते हैं, जुवेनाइल delinquent बोलते हैं, मतलब कुछ भी क्राइम करा हो उन्होंने, भले चोरी करी हो या कुछ ऐसी कोई गलत काम किया हो, ऐसी कंडीशन में कि जो भी क्राइम किए हो, जिसमें अपन बोलते हैं ना जो बड़े क्राइम करते हैं तो फिर उसमें जेल जाने की अनुमति हो जाती है, मतलब जेल जाने की मुसीबत आ जाती है, वो वाली कंडीशन के। तो कोई भी बच्चा जुवेनाइल डेलिक्वेंट मतलब जो अपराध करता है, कोई भी मतलब क्राइम करता है, बिलो 18 ईयर वाले बच्चे, वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट में आते हैं। मीन्स इज जुवेनाइल डेलिक्वेंट ए डेलिक्वेंट, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट का मीन्स यही है कि बिलो 18 ईयर वाले बच्चे अगर कोई क्राइम करते हैं वो ही जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाते हैं। जैसे बोलते हैं एक अपराधी किशोर बच्चा, एक अपराधी किशोर, जिसका इसका मतलब यही कि जो अपन पाए उसने अपराध किया है, उसने अपराध किया है या कुछ भी अपने उसने क्या किया है, क्राइम किया है, तो मीन्स इज जुवेनाइल हु हैज़ फाउंड हैव कमिटेड एन ऑफेंस। कमिटेड है जो क्या करना चाहिए, क्या कर रखा है उन्होंने, जुवेनाइल जो मतलब जो क्राइम करने वाले बच्चे हैं वो कौन होते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या होता है, उनको क्या फैसिलिटीज दी गई है, वो इसके अपन अंदर एक्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। पहला ये है कि पहले एक्ट के अंदर इसके अंदर बताया हुआ है कि जो बच्चे क्राइम करते हैं उनके लिए क्या है क्या नहीं है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर ए यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर जुवेनाइल जस्टिस इन द कंट्री सो एज टू एंश्योर दैट नो चाइल्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस इज पुट इन जेल और पुलिस लॉकअप, कि आपको हर बच्चे की
इस एक्ट के अंदर लीगली फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जो पूरी कंट्री के अंदर, पूरे भारत के अंदर, मतलब अलग अलग कंट्री की बात करें, हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग लीगल्स बनाए हुए हैं, लीगली फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं, ये कानूनी बनाए हुए हैं कि बच्चे ना कोई भी क्राइम करे तो उसको जेल में डालना है, कुछ भी क्राइम करे तो उसको वहाँ डालना है। पर यहाँ पर ये है कि जुलाइन डेलिक्वेंट के अंदर बच्चे को क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जुलाइन जस्टिस के लिए, न्याय करने के लिए कंट्री के अंदर। तो ये आपको पता करना है, इंश्योर करना है दैट ऑन नो चाइल्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस पुट इन जेल एंड पुलिस लॉकअप, कि हर बच्चे को, किसी भी बच्चे को न जेल में डाला जाए न पुलिस लॉकअप के अंदर डाला जाए। ये कानून ने पहले से ही डिस्कस कर चुका है कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट वाले बच्चे हैं, जो जुवेनाइल वाले बच्चे हैं, उनको जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाए। ये पहले से ही कंट्रीज़ के अंदर, पूरे देश के अंदर पहले से क्या होता है, एक पहले से फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, लीगली फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जो कानूनी ढांचा बनाया हुआ है, जिसे बोलते हैं अपन, जिसे पहले से जस्टिस कर सके, जुवेनाइल जस्टिस हो, या आप उसको सुनिश्चित कर ले कि कंट्री के अंदर इंश्योर कर ले कि बच्चे को लॉकअप या जेल के अंदर नहीं डाला जाए। नेक्स्ट ये है कि इट एस्टैब्लिशेस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन टर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। जो भी है इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस का जो होता है कि इस्टाब्लिश नॉर्म स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस है कि मतलब कि कानून बनाए हुए हैं कि उनकी जो इस पर इस्टाब्लिश स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है कि उनकी जांच करना, इन्वेस्टिगेशन केयर करना, जांच करना कि केयर प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को प्रॉपर केयर प्रोवाइड कराना, ट्रीटमेंट देना, रिहेबिलिटेशन करना। ये क्या होता है इनके अंदर, इस तरह के इसके उपचार करना, पुनर्वास करना। ये किशोर अवस्था के अंदर जो प्रशासन है स्थापित करते हैं स्टैंडर्ड, ये क्या करते हैं, इस्टाब्लिश करते हैं, ऐसे इस्टाब्लिश करते हैं कि इसके अंदर ये कंडीशन पहले अपन ने पढ़ा, पहले अपन ने बताया कि जो बच्चे लीगल, मतलब इस कंट्री के अंदर अपन ने पहले से लीगली अपने बना रखा है कि इसमें जो क्राइम करते हैं उनको जेल पुलिस लॉकअप में नहीं भेजें, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है जस्टिस है कि इनका जो टर्म्स है, केयर करना, ट्रीटमेंट करना, रिहेबिलिटेशन, ये प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स के रूप से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इसका काम है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि द एक्ट प्रोवाइड ए सिस्टम टू फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। ये एक्ट क्या करता है, ये एक फैसिलिटी देता है बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, जो बच्चे गोद लेते हैं। तो ये एक्ट क्या करता है, जैसे बोलते हैं कि कई बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, अनाथ आश्रम में से लेकर बच्चों को कोई माता पिता लेने आ जाते हैं कि हम लेना चाहते हैं, तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती है, उनसे फॉर्म भराए जाते हैं, फिर वो पॉलिसीज़ कंप्लीट की जाती है। तो वैसा ही कि ये एक्ट क्या करता है, ये सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बच्चों को गोद लिया जा सकते हैं, मतलब जो क्या कि सुविधा, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे कि बच्चों को गोद लेने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये प्रणाली प्रदान करता है। एक्ट क्या करता है, ये एक्ट क्या करता है, बच्चों को गोद लेने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अडॉप्ट जो कर लेते हैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इस एक्ट के अंदर क्या है, इस एक्ट में यह है, द एक्ट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन चिल्ड्रंस होम in every district and for reception of children is need of care and protection during the process of any inquiry। कि नेक्स्ट एक्ट ने ये बनाया कि स्टेट गवर्नमेंट में हर जगह मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भले वो जयपुर हो, अजमेर हो, बीकानेर हो, सीकर हो, चूरू हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिल्ड्रंस होम बनाए हुए हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश करे हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिल्ड्रंस होम बनाए हुए हैं, और जिसमें जो चिल्ड्रंस होम के साथ रिसेप्शन के लिए, बच्चों के रिसेप्शन के लिए नीड्स, उनको क्या केयर चल रही है, प्रोटेक्शन हो रहा है नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस, कोई भी इंक्वायरी करनी है उसके लिए रिसेप्शन है, और वहाँ पर चिल्ड्रंस होम बनाए हुए हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसे बोलते हैं अपन अनाथ आश्रम बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू, जो NGOs होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू बने हुए हैं, जहाँ पर बच्चे की केयर, जिसका कोई भी बच्चा लापरवाह बच्चा हो, या किसी के माता पिता ना हो, या कोई ज़्यादा बीमार हो, ऐसी कंडीशन के अलग अलग जो हैंडीकेप वाले बच्चों के लिए चिल्ड्रंस होम अलग होते हैं। जैसे हैंडीकेप जिसको जो होते हैं बेर जिसे बोलते हैं कि डीफनेस वाले बच्चे अलग, उनका अलग आश्रम होता है। जो नॉर्मली बच्चे होते हैं उनका अलग आश्रम होता है। अलग अलग आश्रम, अनाथ आश्रम बनाए हुए हैं। तो वो सब क्या है, चिल्ड्रंस होम है, वो गवर्नमेंट के द्वारा पहले से इस्टेब्लिश किए हुए हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
दीज होम आल्सो प्रोवाइड द केयर, जो होम्स क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल्स। जो जुवेनाइल्स यानी जो उसका जुवेनाइल्स का मतलब क्या था, जो 10 से 18 ईयर वाले बच्चे जो होते हैं, जो 10 से 18 ईयर बच्चे, जो किशोरावस्था वाले बच्चे, तो उनको क्या प्रोवाइड कराना, केयर प्रोवाइड कराना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन करना, उसका पूर्ण वहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन जुवेनाइल्स वाले बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो हर गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से पहले से ही चिल्ड्रंस होम इस्टेब्लिश किए हुए, तो ये केयर प्रॉपरली की जाती है। तो अपन ने इसके अंदर अपन ने यही देखा है कि कम्प्लीटली कि जुवेनाइल जस्टिस क्या एक्ट क्या होता है। जुवेनाइल जस्टिस, जो जुवेनाइल कैसे बोलते हैं, जो 10 से 18 ईयर वाले बच्चे जो होते हैं वो जुवेनाइल कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया था, 2000 के अंदर रिप्लेस हुआ था। फिर इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, पेशेंट की, उसको क्या करना कि ऑल चिल्ड्रंस की नीड्स प्रॉपरली मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद अपन ने नेगलेक्ट देखे थे, नेगलेक्ट एक बार अपन वापस देख लेते हैं। नेगलेक्टेड कौन कौन से हैं, नेगलेक्टेड जो बैगिंग वाले बच्चे हैं, जो इनक्योरेबल डिजीज वाले बच्चे हैं, जो एब्यूज, एक्सप्लॉइटेड एंड डेस्टिट्यूट वाले बच्चे हैं, वो इसके अंदर काउंटिंग होते हैं। देन डेलिक्वेंट जो क्राइम करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, तो क्राइम करते तो उनके साथ पहले से यूनिफॉर्म पे लीगली बनाया है कि बच्चों को लॉकअप में नहीं डालना है, और उनके साथ क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ट्रीटमेंट करना है, रिहेबिलिटेट करना है कि कोई भी जस्टिस जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स, कई टर्म्स होते हैं, वो कंडीशन पूरी प्रॉपरली करे। देन इस प्रोवाइड द सिस्टम फैसिलिटी अडोप्टेशन के लिए क्या करता है, ये एक्ट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चिल्ड्रंस होम बना रखे हैं जो बच्चों की केयर के लिए, एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड कराएं। तो ये है कि आपका सेकंड कंप्लीट हो गया है, आपका सेकंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट अपन ने द चाइल्ड एक्ट 1916 कंप्लीट किया था, आज अपन ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 कंप्लीट किया था। सेकंड इज कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थर्ड वन इसके अंदर लेजिस्लेशन वाला थर्ड वन स्टार्ट करेंगे, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।